नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत लेंगे भटनेर और आमेर का दुर्ग। तो सबसे पहले हम लेंगे भटनेर का दुर्ग। भटनेर दुर्ग। तो सबसे पहले देखिए भटनेर दुर्ग है कहाँ। तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में। कहाँ है भटनेर दुर्ग? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में है ये भटनेर दुर्ग। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भाटी शासक जो भूपत हुए उन्होंने घग्गर नदी के किनारे इस दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? देखिए, भाटी शासक भूपत ने घग्गर नदी के किनारे इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। और कब करवाया गया इस दुर्ग का निर्माण? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया सन 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत के द्वारा घग्गर नदी के किनारे। कब करवाया गया? 298 ईस्वी में। 298 ईस्वी में। और ये जो भटनेर का दुर्ग है ये राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? भटनेर का जो दुर्ग है ये राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है? भटनेर का जो भटनेर का दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग। और ये भटनेर का जो दुर्ग है ये राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? भटनेर का जो दुर्ग है ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग। कौन सा दुर्ग है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला जो दुर्ग है वो है भटनेर का दुर्ग। और इसमें इसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए जिनमें से देखिए 1001 ईस्वी में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ। कब हुआ महमूद गजनी का आक्रमण इस दुर्ग पे? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तीसरा जो है वो है 1534 ईस्वी में कामरान का आक्रमण हुआ इस दुर्ग पे। तो ये जो 3 आक्रमण हुए, पहला हुआ 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा किया गया आक्रमण, और दूसरा हुआ 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा किया गया आक्रमण। इसे तैमूर लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तैमूर लंग। और जो तीसरा आक्रमण हुआ वो हुआ 1534 ईस्वी में कामरान के द्वारा किया गया था आक्रमण। और अब है बीकानेर के शासक जो सूरत सिंह हुए उन्होंने 1805 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया और जाप्ता सिंह जो है उन्होंने उनसे इस दुर्ग को जीत लिया था। कब? बीकानेर के शासक
सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया। और इस समय इस दुर्ग के शासक कौन थे? जाप्ता सिंह हैं। और उनसे इस दुर्ग को जीत लिया। और ये दुर्ग कब जीता गया? मंगलवार के दिन जीता। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? हनुमानगढ़ कहा जाने लगा। जाप्ता सिंह से यह दुर्ग जीत लिया। तो ये मंगलवार के दिन जीता गया था, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र को और इसे क्या कहा जाने लगा? हनुमानगढ़ कहा जाने लगा। अब है तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि देखिए क्या लिखा है। तैमूर लंग जो हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा जो तुजुक ए तैमूरी है उसमें इस दुर्ग के बारे में लिखा है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए तैमूरी में इस दुर्ग के बारे में उन्होंने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने लिखा है ये तैमूर ने लिखा है। अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए तैमूरी उसमें लिखा है, भटनेर दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किसने लिखा? तैमूर ने, जो अपनी तैमूर की जो आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी उसमें लिखा है। ये तैमूर ने लिखा है। अब है जो शेर खां हुए थे बलबन के भतीजे, उनकी कब्र भी कहाँ है? इस भटनेर दुर्ग में है। शेर खां की कब्र और ये शेर खां कौन थे? ये थे बलबन के भतीजे। और इनकी कब्र कहाँ है? इसी भटनेर दुर्ग में है इनकी कब्र। अब देखिए इस भटनेर दुर्ग में जब तैमूर ने इस भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था तब हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था। ये राजस्थान का ऐसा प्रथम दुर्ग है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया। कब किया था? तैमूर ने जब आक्रमण किया था, तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया। कब किया था जौहर? तो तैमूर ने जब आक्रमण किया था तब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था। ये राजस्थान का ऐसा प्रथम दुर्ग है जहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया। अब देखिए ये जो भटनेर का दुर्ग है, यहाँ इस किले के प्रवेश द्वार पर एक आकृतियाँ बनी हुई है। किसकी आकृतियाँ हैं वो? एक राजा के साथ 6 रानियों की आकृतियाँ हैं।
वो किसकी है? जो बीकानेर के शासक दलपत सिंह हुए थे उनकी और उनकी रानियों की आकृतियां हैं। इस किले के प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ 6 रानियों की ये किसकी आकृतियां हैं? जो बीकानेर के शासक दलपत सिंह हुए थे उनकी और उनकी रानियों की आकृतियां हैं, जो किस किले के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है? जो भटनेर किले के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। अब देखिए, ये जो भटनेर का दुर्ग है, इस दुर्ग में एक मंदिर है, जिसे कौन सा मंदिर है? गोरखनाथ मंदिर। इसी दुर्ग में कौन सा मंदिर है? गोरखनाथ मंदिर। ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आ गया? धानवय दुर्ग की श्रेणी में आ गया ये दुर्ग, क्योंकि इसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल है, इसलिए कौन सी श्रेणी में आ गया? धानवय दुर्ग की श्रेणी में। और इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने क्या लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और ये जो शेर खां की कब्र है ये भी कहाँ है? इसी भटनेर दुर्ग में है। अब ये राजस्थान का ऐसा प्रथम दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था। और इस किले के प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ 6 रानियों की आकृतियां बनी हुई है। और ये राजा कौन था? ये बीकानेर के शासक दलपत सिंह थे और ये उनकी 6 रानियों के साथ इनका आकृति बनी हुई है भटनेर किले के प्रवेश द्वार पर। और जो गोरखनाथ मंदिर है वो इसी भटनेर दुर्ग में है। तो अब हम लेते हैं आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, ये आमेर दुर्ग है कहाँ? तो आमेर दुर्ग है जयपुर में। कहाँ है आमेर दुर्ग? आमेर दुर्ग है जयपुर में। इस आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा जो मानसिंह हुए, उन्होंने इस आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया था निर्माण? देखिए, 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया गया था? 1592 ईस्वी में आमेर के जो राजा थे मिर्जा राजा मानसिंह, उनके द्वारा इस आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अब देखिए, ये राजस्थान में निर्मित प्रथम ऐसा दुर्ग है जो हिंदू मुगल शैली में निर्मित है। किस शैली में? हिंदू मुगल शैली में निर्मित प्रथम दुर्ग है ये। राजस्थान का प्रथम ऐसा दुर्ग है जो हिंदू मुगल शैली में निर्मित है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से? देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार में सबसे पहले है इसमें गणेश पोल। कौन सा पोल? गणेश पोल। किसका मुख्य प्रवेश द्वार है ये? इस आमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल। इसके बाद है जयपोल। दूसरा द्वार कौन सा हुआ इसमें? जयपोल। इन दोनों के बीच में क्या इन दोनों फर्ग्यूसन ने इस गणेश पोल को बताया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार। किसने बताया है? फर्ग्यूसन ने
इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया। इन दोनों पोल के बीच में एक है जलेब चौक, जहाँ पे कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर। इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसे मीरा मंदिर क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति थी वो वही मूर्ति थी जिसकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा पूजा करती थी। आमेर दुर्ग के जो शासक थे मिर्जा राजा मानसिंह, वो वहाँ से ये मूर्ति ले आए थे और इसे कहाँ स्थापित कर दिया? जगत शिरोमणि मंदिर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने। किसने करवाया इसका निर्माण? रानी कनकावती ने। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को? मीरा मंदिर। किस मंदिर को मीरा मंदिर कहा जाता है? जगत शिरोमणि मंदिर को। क्योंकि यहाँ पे जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, ये वही मूर्ति थी जिसकी मीरा पूजा करती थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन सी मूर्ति? भगवान कृष्ण की मूर्ति, ये वही थी। अब है यहाँ पर है एक शिला माता का मंदिर। शिला माता का मंदिर। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। किसने करवाया? मिर्जा राजा मानसिंह ने। किस मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने? शिला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा मानसिंह ने। अब है इसी दुर्ग के अंदर है एक सुहाग मंदिर, जिसे सौभाग्य मंदिर भी कहते हैं। सौभाग्य मंदिर। तो इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हुए? पहला है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था रानी कनकावती ने। दूसरा है शिला माता का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और तीसरा है सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। ये क्या है? आमेर दुर्ग के प्रमुख मंदिर। अब देखिए, इस दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? देखिए, प्रमुख महलों में सबसे पहले है कदनी महल। इसका जो निर्माण है वो करवाया था आमेर के शासक रामदेव ने। इस कदनी महल का निर्माण करवाया था। और ये जो रामदेव हुए थे, ये मिर्जा राजा मानसिंह से पहले हुए थे। कौन? रामदेव, जिन्होंने कदनी महल का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? आमेर के शासक ये कदनी महल, वहाँ आमेर दुर्ग जब नहीं था तब भी ये कदनी महल वहाँ पे था। और इसी कदनी महल के चारों ओर मिर्जा राजा मानसिंह ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो हम कह सकते हैं कि ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। कौन सा महल? कदनी महल जो है आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल। कौन सा महल है आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल? ये जो कदनी महल है, ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। ये जब आमेर दुर्ग नहीं था तब भी ये महल बना हुआ था। और इसी के चारों ओर मिर्जा राजा मानसिंह ने ये आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए, इस दुर्ग का जो दूसरा महल है, दूसरा प्रमुख महल कौन सा है? शीश महल। शीश महल ये राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल माना जाता है। कौन सा महल? जो आमेर दुर्ग के अंदर शीश महल है, ये राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल माना जाता है। इसी दुर्ग में
मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी 16 रानियों के लिए 16 एक जैसे महल बनवाए थे। किसने बनवाए? मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी 16 रानियों के लिए 16 एक जैसे महल बनवाए। कहाँ पर है ये 16 एक जैसे महल? ये है आमेर दुर्ग के अंदर। मिर्जा राजा मानसिंह जो है उन्होंने अपनी 16 रानियों के लिए 16 एक जैसे महल बनवाए थे। इसके अतिरिक्त इस दुर्ग में है एक दीवाने आम, दूसरा है दीवाने खास। ये जो दीवाने आम हुआ करता था ये था राजा का दरबार हुआ करता था। दीवाने आम राजा का दरबार। और ये दीवाने खास क्या था? ये दीवाने खास राजा का निवास स्थान होता था। राजा का निवास स्थान। और इस दुर्ग में और क्या क्या है तो देखिए, इस दुर्ग में है एक यश मंदिर और सुख मंदिर। वो भी किसी दुर्ग में है? इस आमेर दुर्ग में है यश मंदिर और सुख मंदिर। अब है इस दुर्ग के बारे में बिशप हेबर का कथन है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे भी बढ़कर ये उससे और सुना जो यहाँ के जो महल है वो उससे भी बढ़कर है। देखिए बिशप हेबर ने क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है। ये कथन किसका है? बिशप हेबर का कथन है आमेर दुर्ग के बारे में कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है। मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है। ये किसका कथन है? बिशप हेबर का कथन है कि यहाँ मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल क्या है उससे भी बढ़कर है। और फर्ग्यूसन ने यहाँ के जो गणेश पोल है उसके बारे में लिखा है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। किसने लिखा है? फर्ग्यूसन ने लिखा है यहाँ का जो गणेश पोल है उसके बारे में। गणेश पोल के बारे में लिखा है कि यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। कौन सा प्रवेश द्वार? आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है इसे फर्ग्यूसन ने क्या बताया है? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। ये जो आमेर दुर्ग है इसकी तलहटी में कौन सी झील है? मावठा झील है। आमेर दुर्ग की तलहटी में मावठा झील है। किसकी तलहटी में है मावठा झील? आमेर दुर्ग की तलहटी में कौन सी झील है? मावठा झील। और यहाँ पे क्या है? एक केसर क्यारी भी है। तो इस दुर्ग के बारे में जो प्रमुख कथन है वो किस किस के हुए?
बिशप हेबर और फर्ग्यूसन के कथन है। बिशप हेबर ने तो कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर है। और फर्ग्यूसन ने यहाँ का जो गणेश पोल है उसके बारे में लिखा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और यहाँ का जो आमेर दुर्ग की तलहटी में क्या है, मावठा झील है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।